जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम मेरा भी ख़त्म हो गया। 6 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं कल ही रात में आया था एग्ज़ाम देके। और जितने भाई मेरे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी, जिनका एग्ज़ाम अगले शिफ्ट में है, 7 तारीख 8 तारीख जितना भी हो, जितने लोग, तो उनको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम में गलतियाँ ना करें, ताकि भाई उन लोगों को कुछ भी अनुसार मतलब चीज़ें मिल जाएँ कि मतलब वो आगे गलती ना करें। क्योंकि जो पेपर है, जो पेपर का लेवल है, वो लेवल ही बताने वाला हूँ लेवल कैसा है। तो आइए इसी के साथ मैं आप लोगों को कुछ इस पेपर के बारे में बताता हूँ। एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम हो रहा है अभी, एकदम लगातार चल रहा है, इसके बारे में आपको हम बताता हूँ। इसके क्या मतलब क्या लेवल है एग्ज़ाम का। तो आइए फिर देखिए गाइज, पहला है कि आप लोग अगर जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम देने जानते हैं कि हम लोग स्टूडेंट है। स्टूडेंट तो कभी एसी में बैठ के एग्ज़ाम देने जाएगा नहीं, क्योंकि उतने पैसे नहीं रहते हैं स्टूडेंट के पास। तो इसलिए थोड़ा भीड़ भाड़ में जाना पड़ता है, वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर टाइम मिले आपको वहाँ पहुँचने से पहले, तो 1 घंटे 2 घंटे नींद ज़रूर लेना मेरे भाई। और कुछ अच्छी चीज़ें खाना, सारे मतलब लखनऊ में गया था तो वहाँ दुकान पे सब चीज़ें मिल रही थी, अच्छी चीज़ें कुछ नहीं मिल रही थी खाने के लिए। तो मैंने, एक दुकान था वहाँ पे पूरी सब्जी मतलब ताज़ा ताज़ा निकाल रहा था, तो मैंने वहीं पे जाके खाया। सबसे पहले है कि भाई कुछ खा के ही एग्ज़ाम देने जाना। अब माइंड में ये मत रखना कि भाई बिना कुछ खाए हम बहुत बड़े पुजारी हैं, पूजा कर लेंगे, दही खा लिए चले जाएंगे। नहीं भाई, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में अगर नहीं खाओगे तो दिमाग काम नहीं करेगा तुम्हारा। तो मैंने भी कुछ ऐसे कुछ खाया, पूरी सब्जी मैंने खाया, 1 घंटा रेस्ट किया। उसके बाद मेरा जब एंट्री होने लगा, एंट्री में देखे कुछ बच्चे मतलब वहाँ पे पहुँच के अपना फ़ोटो ले, 2 फ़ोटो लगता है। पहली बात देखिए इसमें क्या क्या लग रहा है, 2 फ़ोटो लग रहा है और एक एडमिट कार्ड, मतलब एक हो 2 है जितना है, एडमिट कार्ड एक लग रहा है और 2 फ़ोटो। आपको इस दोनों चीज़ लेके जाना अर्जेंट है, और एक आधार कार्ड हो या पैन कार्ड, मतलब कोई भी एक पहचान पत्र होना चाहिए। तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ जाके अपना आधार कार्ड, वहाँ मतलब आधार कार्ड भूल गए, वो तो आधार कार्ड निकलवा रहे हैं। कुछ जो फ़ोटो नहीं है तो फ़ोटो अपना खींच खींच के तुरंत निकलवा रहे हैं। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं करनी है भाई। अपना खुद घर से निकल रहे हैं तो ये चीज़ें रख लें। 2 फोटो, एक आधार कार्ड, मतलब अपना एडमिट कार्ड, इस चीज़ को नहीं भुलाएं, अपने पास इसको रख लें, फिर जाएं एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पे। तो यहाँ चीज़ लोग कुछ घबरा जाते हैं बच्चे, यहाँ कुछ मतलब जो माइंड सेट होता है कुछ बिगड़ जाता है। एक्चुअली बात यह है कि मतलब बच्चे जो है बहुत मेहनत से तैयारी करके जाते हैं, और तैयारी करके जा रहे हैं, वहाँ कुछ चीज़ गड़बड़ हो गया। कुछ एक लड़की थी, तो एक लड़की वहाँ ऐसे मतलब उसका जो आधार कार्ड में होता है, आप जानते ही हैं कि आधार कार्ड बहुत साल 10 साल पहले बना है, 5 साल पहले बना है किसी किसी का, तो चेहरा मैच नहीं कर रहा था। तो कुछ बच्चे थे कि मतलब वहाँ सर, जो सर लोग थे, बोल रहे थे कि मैच नहीं कर रहा, तुम जाओ अपना ई आधार कार्ड लेके आओ। तो फिर तो वो बच्ची देखे रोने लगी, घबरा गई, अरे यार मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो इस चीज़ों को लेकर घबरा के दौड़ी, बाहर दौड़ने गई, तुरंत आधार कार्ड निकला। मैं देख रहा था, मैं थोड़ा आधा 10 मिनट था तब मैं एंट्री किया, क्योंकि मुझे अंदर बैठ के मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं 10 मिनट था तब एंट्री किया। और होना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पहले बैठ जाने से थोड़ा हरासमेंट होता है, अंदर बैठने में कुछ चीज़ें घबराहट होती है। इसलिए मैं 10 मिनट पहले एंट्री किया, नहीं मैं 10 मिनट पहले एंट्री किया। तो कुछ लोग ऐसे घबरा जाते हैं, तो भाई माइंड से देखो, घबराना नहीं है। सारी चीज़ें अपने जो भी लग रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, साथ में लेके जाना है। घबराने वाली बात नहीं करनी है, मतलब वहाँ घबराना नहीं है। जाके ऐसे हम फ्री होना चाहिए कि भाई अपना दिखाया प्रूफ, देखिए चले गए अंदर। ये चीज़ें होने चाहिए आपके पास, कोई भी चीज़ हो। तो देखिए, तो हटाने के बाद बहुत सारी मतलब क्रिया करना पड़ता है, कोई अंगूठा लगाइए तो फिर स्कैन होगा, हर एक चीज़ करना पड़ता है। ठीक है, वो चीज़ें तो भाई करनी ही पड़ेगी। देखिए अब बात करेंगे हम एग्ज़ाम के लेवल पे। जो पेपर आ रहा है उसका लेवल क्या है भाई? देखो पेपर का जो लेवल है ना, पेपर के लेवल की हम बात कर रहे हैं तो बहुत भाई, 2024 भी इससे हार्ड था। अभी पेपर की बात करें तो इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है, इतना इजी, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि मतलब इसमें सब कोई बराबर है भाई। जो पढ़ा है वो भी मार के आएगा, जो नहीं पढ़ा है वो भी मार के आएगा मेरे भाई। तो बात ये है, मतलब हर सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि सब कोई 20 20 करके आएगा, ठीक है, लेकिन कुछ तो भाई जो नहीं पढ़े वो भी कम से कम रीजनिंग में 16 करके आएगा। अभी हम क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि एसएससी ने पैर रखा है कि क्वेश्चन नहीं बताना है किसी को। तो मैं सब्जेक्ट वाइज ही बताऊंगा कि कोई भी सब्जेक्ट कैसा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी का। जो हिंदी का लेवल है भाई, वो हिंदी मेरे शिफ्ट में बढ़िया आया था, लेकिन कुछ मतलब था उसमें पर्यवाची आ गया था कुछ, मुझे उसमें कुछ लगा कि हाँ यार पर्यवाची है। तो मुझे उसमें एक आया था चंद्रहास, चंद्रहास का पर्यवाची बताइए। तो मैंने चंद्रहास का पर्यवाची, यही मेरा गलत हो गया क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो ऐसे करके आया था। हिंदी का भी लेवल ठीक था, 18 से 19 क्वेश्चन करने लायक था एकदम। अगर हम रीजनिंग की बात करें मेरे भाई, तो रीजनिंग भी बहुत ईजी था, कुछ कहा नहीं जा सकता। रीजनिंग तो 20 में 20 बच्चे मार के आए होंगे, और मैंने भी ऐसा ही कुछ किया।
क्योंकि रीजनिंग इतना हार्ड नहीं था, रीजनिंग भी ठीक ठाक था, सब चीज़ बढ़िया था। वही चीज़ें पूछ रही है जो आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही चीज़ें पूछ रही है एग्जाम में। तो इसलिए रीजनिंग भी 20 में 20 करेंगे, कोई भी हो बच्चा, मतलब मैक्सिमम बच्चे 20 में 20 करेंगे, मुझे यहाँ तक पता है। तो अगर हाँ फिर मैथ की बात करें तो मैथ का भी जो लेवल है ठीक ठाक ही था। एक दो क्वेश्चन था सीआई का जो मैंने वो कॉन्सेप्ट सारी नहीं पढ़ी थी शायद, फिर भी मुझे एग्जाम से पहले उस क्वेश्चन को मैं लिखा के गया था, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ सर लोग थे जैसे RWA टीम पे कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करवाया गया था, तो मैंने उस क्लास को ट्रेन में ही देखा था। जब लखनऊ में जा रहा था उसी टाइम मैंने ट्रेन में ही वो वीडियो देखा था, और शायद वो क्वेश्चन आ भी गया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन आया था। तो मैंने उस क्वेश्चन को किया, सीआई वाला क्वेश्चन था। तो मैथ का भी जो लेवल कहेंगे, मैथ का भी लेवल ठीक ठाक था। अगर एवरेज बच्चा है तो कम से कम 1500 करके आएगा, 15-16 तो करने लायक था। कल के मैथ में जो 6 फरवरी को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में की बात कर रहा हूँ, वो ठीक ठाक था। तो ऐसे में भाई वही पेपर सही था। अगर जीएस की बात करें तो जीएस का जो थोड़ा लेवल था वो थोड़ा टॉप था। जीएस पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए थे कि मतलब मुझे नहीं आ रहा था, मुझे ही नहीं मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा था। सब मैंने कई बच्चों से, कई भाइयों से पूछा भाई जीएस का लेवल क्या था, तो उन्होंने बताया कि भाई देखो जीएस का लेवल आज टॉप था थोड़ा। 6 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का जो जीएस का लेवल है थोड़ा टफ था, फिर भी ठीक है। वही चीज़ें पूछ रही हैं जो हम लोग पहले पंचवर्षीय योजना, ये सब चीज़ें मतलब यही सब पूछ रही हैं। आर्टिकल से पूछ रही है कि आर्टिकल के मतलब किस आर्टिकल से कितना दूर मतलब भाग पूछ रही है, ये सब चीज़ें पूछ रही है। करेंट अफेयर का एक क्वेश्चन मेरे में आया था बस, और वो भी 2023 का आया था। 2024 करेंट अफेयर नहीं आया था, 2023 का करेंट अफेयर आ रहा है मेरे भाई। तो थोड़ा 2023 का करेंट अफेयर आप लोग थोड़ा रिवीजन करके जाइएगा। तो करेंट अफेयर मतलब कई लोग कह रहे हैं नहीं आ रहा, लेकिन हमारे हिसाब से करेंट अफेयर तो भाई मेरे में तो आया था, एक क्वेश्चन तो आया था। और एक बात और भाई, जो फिजिक्स जो है ना, जो मतलब साइंस की बात करें तो साइंस से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे एग्जाम में जीएस में साइंस का भी एक क्वेश्चन था, फिजिक्स था भाई। उसमें जी का मान दिया था कुछ ऐसे करके, क्वेश्चन तो नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब ऐसे ही फिजिक्स का क्वेश्चन कैलकुलेटिव वाला दे रहा है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इस टाइप का दे रहा है। और एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। ओवरऑल कहूँ तो जो पेपर का लेवल है ठीक ठाक है, बहुत अच्छा पेपर का लेवल है। अगर आप तैयारी किए हैं ज़बरदस्त तो ज़बरदस्त तोड़ के आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा किया। बट मेरा जीएस में थोड़ा क्वेश्चन डाउन हो गया। अब जीएस ही कुछ कर सकता है, जीएस, क्योंकि जीएस में एक खेल है। आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम में जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस मतलब एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम में भी एसएससी का मतलब जो भी है ये इतना इजी नहीं करना चाहिए, लेकिन जीएस का बहुत बड़ा रोल है, मैं इतना कहूँगा। जीएस, अगर जीएस आपका मजबूत है तो आप सिलेक्शन के लायक हैं। तो भाई अगर एग्जाम में जा रहे हो तो घबराना मत, के गए हैं ना, अगर आप वहाँ जा रहे हैं थोड़ा भी घबरा गए तो पक्का कह रहे हैं सारी क्वेश्चन आपके माइंड से निकल जाएगा। तो घबराना नहीं, माइंड में रखो यार पेपर बहुत ईजी आ रहा है, मार देंगे, तोड़ देंगे। तो वही चीज़ें हैं। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया। बट मैं स्टार्टिंग में जब गया वहाँ मेरा जब फिंगर लग रहा था और अंगूठा लगाना था, तो मैंने वहाँ घबरा गया था थोड़ा सा, एग्जाम को लेकर प्रेशर से हो जाए जैसे। फिर अपने आप को थोड़ा शांत किया, अरे यार कुछ नहीं है, हो जाएगा यार, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। और भाई जब मतलब ज़्यादा भीड़ में नहीं बैठना है। अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम के बाहर अगर सेकेंड शिफ्ट में आपका है, अगर बच्चे बाहर बैठे हैं उन लोगों के साथ में बैठना नहीं है, गेम में नहीं बैठना है। अगर गेम में आप बैठ रहे हैं तो दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो माइंड सेट उनका भी कुछ अलग है, वो लोगों को भड़काने की काम करते हैं, कुछ भाइयों को मतलब भड़काने, अरे यार बहुत हार्ड आ रहा है, टॉप आ रहा है, ये चीज़ें नहीं है। बट लड़के क्या करते हैं, कुछ बच्चों को मतलब इधर उधर ऐसे करते हैं। तो अपने आप को सही डायरेक्शन में मतलब सही टाइम पे पहुंच जाना है और सही से एग्ज़ाम देना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। मैं भाई एक ही पॉइंट बोलूँगा, घबराने की बात नहीं है। अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बहुत आराम से जाइए, मस्ती में जाइए। बस ये समझिए कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, बस एग्ज़ाम इतना फाड़ के आना है। तो भाई बस मेरा यही चीज़ था, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको बताना कि भाई एग्ज़ाम देने अगर जा रहे हैं तो घबराना नहीं। जो वर्ड है घबराना नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आप घबरा गए तो सारी पेपर खराब हो जाएगा, पक्का कह रहे हैं भाई। तो एकदम बिंदास चाहिए कि जो होगा देखेंगे, लेकिन फाड़ के आएंगे, ठीक। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।